आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डे थ्री है इसका क्लास। डे 2 1 और 2 दोनों डाल दिया गया है। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट करें ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने लूसेंट के अलावा लिखी हैं जो लूसेंट में नहीं दिया गया है, और कुछ चीज़ें हैं जो लूसेंट में दिया गया, उसको मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना 1833 के चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह जो एक्ट था, यह एक्ट इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी का परिणाम 1833 का चार्टर अधिनियम माना जाता है। इसमें क्या हुआ कि अब बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब ये भारत के गवर्नर जनरल बने गए तो बना कौन, तो प्रथम बने थे बेटिंग लॉर्ड विलियम बेटिंग। आगे देखते हैं। इस एक्ट के तहत पहली बार सरकार को ब्रिटिश सरकार पर पुनः नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के द्वारा जो पहली बार जो सरकार का ब्रिटिश भारत पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। सिविल सेवकों को की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें प्रथम विधि आयोग में कुल सदस्य थे 4। देखिए, लूसेंट में सिर्फ ये बताया गया है कि विधि आयोग कितने हैं, कि विधि आयोग बनाया गया, लेकिन इसमें ये जिक्र नहीं किया गया है ना कि विधि आयोग के कुल कितने सदस्य हैं। तो टोटल है 4। आगे देखते हैं। कंपनी के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब देखा जा रहा है कि लूसेंट में क्या क्या दिया गया है। लूसेंट में दिया गया है कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य, अब जो है ना कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। अब क्या कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके कारण अब सिर्फ उसका शासन सिर्फ भारत पर ही शासन हो गया था। भारत का सिर्फ शासन करना था और कुछ उतना कुछ है था नहीं। अब आते हैं आगे। आगे तीसरा नंबर नोट्स में बताया गया कि बम्बई तथा मद्रास परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियों को क्या किया गया, वापस ले लिया गया, और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। आगे देखते हैं। भारत में जो दास प्रथा थी ना, उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है कि यह कानून नीति विधि विरुद्ध है और इसको हटा दिया जाए। अधिनियम के धारा 87 के तहत, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, अधिनियम की धारा 87 के तहत क्या किया गया, कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर क्या क्या आयोग घोषित नहीं, यानी कि आयोग नहीं, जिसे होता है ना किसी जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान पे, चाहे रंग के आधार पर आप उसको आयोग घोषित नहीं कर सकते हैं। ये चीज किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम में। आगे देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर, छोटा यूट्यूबर हूँ, सपोर्ट करें ताकि आगे मैं बना सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका नोट्स, और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसका नोट्स भी हम PDF थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद को क्या किया गया ना, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए क्या किया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि जो भी राजस्व से संबंधित मामला है आपके पूर्णतः अधिकार में हो गया। और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था। जो भारत के कानूनों का वर्गीकरण था, वर्गीकरण करने के लिए एक आयोग की गठन किया गया। कौन सा आयोग, विधि आयोग। आगे देखते हैं। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन। जो विधि आयोग बताया गया है ना कि भारत के कानून का वर्गीकरण करना है, और वर्गीकरण करने के लिए आपको एक आयोग की आवश्यकता है, तो उसी आयोग की आवश्यकता के अनुसार विधि आयोग की स्थापना की, और इसकी स्थापना की अध्यक्षता किए थे आपके लॉर्ड मैकाले, जो 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन
किया गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।